मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के टॉपिक्स को। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थरॉप ग्रूमन रीसप्लाई साइनस स्पेसक्राफ्ट यान को लॉन्च किया है। और ये जो अंतरिक्ष यान है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, इसे वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स ने नासा के वलूप्स फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट के एक एंटेरेस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जो लगभग 8000 पाउंड की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशंस, कमर्शियल प्रोडक्ट और अदर कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वितरित करने के लिए है। अब बात करते हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला जो है, ये भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी, और ये उन 7 क्रू मेंबर्स में से एक थी जो कोलंबिया डिजास्टर के स्पेस शटल में मर गए थे, यानी उसमें इनकी दुर्घटना ग्रस्त होने की वजह से ये 7 जो क्रू मेंबर्स थे मारे गए थे। उनमें से एक जो थी वो कल्पना चावला थी। और जब ये जो स्पेस क्राफ्ट था, ये डिसइंटीग्रेट हुआ था वापस री एंट्री के ड्यूरेशन में अर्थ एटमॉस्फेयर में, और ये घटना जो हुई थी ये 2003 में हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास में नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? और इसका आंसर है जिम ब्राइडस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नासा का हेडक्वार्टर यानी नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है पद्मपानी बोरा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक यानी नामक कॉफी टेबलेट बुक को रिलीज किया है, और इस किताब को लिखा गया है बाय पद्मपानी बोरा, और इसकी भूमिका जो है वो अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। और ये जो बुक है ये डिपिक्ट करती है हेरिटेज, फेथ, बिलीफ एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स लिविंग इन असम, और जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो इसका राज्य है वो आसाम में ही रहते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? और इसका सही आंसर है विष्णु शिवराज पांडियन। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5th एडिशन को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। 16 वर्ष के विष्णु ने 251.4 का स्कोर करके 2 अंकों के डिफरेंस से इस प्रतियोगिता को जीता है, और साथ ही फ्रांस के एटीन जर्मनॉट जो है वो दूसरे स्थान पर, और ऑस्ट्रिया के मार्टिन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं।
करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है हार्वे जे एटलर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉगटन। इन तीनों को संयुक्त रूप से इन तीनों साइंटिस्ट को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉगटन को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन की खोज करने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल कमेटी के अकॉर्डिंग, हेड ऑफ द नोबेल कमेटी के अकॉर्डिंग, जो कि थॉमस पर्लमैन है, उनके अनुसार जो स्टॉकहोम के विजेताओं की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल नोबेल प्राइज जो है वो 3 साइंटिस्ट को संयुक्त रूप से दिया जाएगा जिन्होंने ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक योगदान दिया है। और ये एक मेजर ग्लोबल हेल्थ इशू था जो दुनिया भर के लोगों में सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनती है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने किसे अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है चरणजीत सिंह अत्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने चरणजीत सिंह अत्रा को 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो पोस्ट है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, ये वैकेंट थी पूर्व डिप्टी एमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार की अपॉइंटमेंट के बाद में, जिन्होंने मार्च 2020 में येस बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया था। और उसके बाद से सी वेंकट नागेश्वर जो हैं वो अंतरिम रूप से सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। अब यहाँ पे हमारे पास में एसबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई? एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को यानी 5 अक्टूबर को। साल 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके अचीवमेंट्स को चिन्हित करने के लिए और साथ ही साथ जो टीचर्स की वॉइस है उसको उसके प्रति अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और साल 2020 का वर्ल्ड टीचर्स डे का जो थीम था वो था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, यानी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिंग द फ्यूचर की थीम के साथ में जो 2020 का विश्व शिक्षक दिवस है उसे मनाया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस घोषणा में किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर है गुजरात। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट
डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जीपी को स्वच्छ भारत 2020 के पुरस्कारों से सम्मानित किया। जल शक्ति मंत्रालय 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में आयोजन किया गया। और जो स्वच्छ भारत 2020 के जो पुरस्कार थे उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन, दूसरा था सामुदायिक शौचालय अभियान और तीसरा था गंदगी से मुक्त अभियान। जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान था उसमें बेस्ट स्टेट का प्राइज जो मिला है वो गुजरात को मिला है। वहीं सामुदायिक शौचालय अभियान में बेस्ट स्टेट का प्राइज जो है वो यूपी और गुजरात को मिला है। और गंदगी से मुक्त अभियान में बेस्ट स्टेट का प्राइज तेलंगाना और हरियाणा को मिला है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी जी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत बापू द अनफॉरगेटेबल नामक एक कॉफी टैबलेट बुक का विमोचन किया। और ये वर्चुअल जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय दिल्ली आर्चिव्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया था ऑन फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली। फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, तीनों को, ऑल द अबव यानी ऑप्शन डी। वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल प्राइज को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हाफ जो अवार्ड है वो रॉजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इन अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया है। वहीं दूसरा आधा भाग जो दूसरा आधा भाग है वो गैलेक्सी के केंद्र में सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी के सुपर मेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया ग्रेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है ये द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाएगा। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है रतन टाटा। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत और यूएसए के बिजनेस रिलेशनशिप में निभाई उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इस पुरस्कार की घोषणा IACC ने एक वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रूस्टर अवार्ड 2020 के दौरान की गई। ये पहला मौका होगा जब IACC ने किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब इसी के साथ में IACC से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन है IACC के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? और इसका सही आंसर है पूर्णचंद राव सुरपैन। नेक्स्ट है IACC का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान को किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करने की घोषणा की है। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा धूल जो डस्ट है उसके सेटलमेंट उसको हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो अभियान है इसके तहत पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पराली जलाने के खतरे को रोकने का इंतजाम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हैं उनके लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी। यह ऐप जो है ये एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। और इसी के साथ में हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है अनिल बैजल। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसीनी को GI टैग मिला है? और इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की रेड चेरी पेपर चिली लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से डले खुरसैनी के नाम से जाना जाता है, उसे यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी जो चिल्ली होती है, जो तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डेले खुरसैनी जो है वो अभी स्थानीय जो मार्केट है उनमें 480 रुपए पर किलो के हिसाब से बेची जा रही है। और इसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास में सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री यानी हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? इसका आंसर है PS गोले। नेक्स्ट है, सिक्किम के गवर्नर यानी सिक्किम के राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है गंगा प्रसाद। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? और इसका सही आंसर है पांडिचेरी हवाई अड्डा। पांडिचेरी एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर पावर्ड से संचालित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बना है। 500 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को 2 अक्टूबर 2020 से चालू किया जाएगा। और इस जो पावर प्लांट की जो लगभग कीमत है वो है 2.8 करोड़। और पांडिचेरी हवाई अड्डा और सोलर पावर पांडिचेरी हवाई अड्डा जो है वो और सोलर पावर प्लांट के माध्यम से अपना पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। इसी के साथ में हमारे पास में पांडिचेरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी? पांडिचेरी के उपराज्यपाल कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है V नारायण स्वामी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? और इसका सही आंसर है स्विगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में कस्टमर से जोड़ने के लिए प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ में एक एमओयू साइन किया है। और इस एमओयू का मेन जो एम है वो है स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको हजारों जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको उनके साथ ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना है और उनके कारोबार को बढ़ाने में भी मदद करना है। और जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है उसके अंतर्गत इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और मिनिस्ट्री और स्विगी जो है वो अभी इनिशियली 5 सिटीज जिनके नाम है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में लगभग 250 वेंडर्स के लिए बोर्डिंग करने के लिए पायलट कार्यक्रम चलाएगी। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है स्विगी के सीईओ कौन है? विशाल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विगी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और अगला क्वेश्चन है स्विगी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बैंगलोर, इंडिया में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2020 में यह दिन 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। यह दिन दुनिया भर में हमारे जो टाउन्स या सिटीज हैं उनकी स्थिति पर प्रकाश डालने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय यानी शेल्टर प्रोवाइड करने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया को ये भी याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हम सभी के पास अपने शहरों और अपने सिटीज और अपने टाउन्स के भविष्य को आकार देने के लिए पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। विश्व हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावास दिवस की 2020 की जो थीम थी वो थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, जो रहने के लिए उपयुक्त जगह के रूप में पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। करंट अफेयर वीकली डू सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर PARAM परम सिद्धि AI को कौन विकसित करेगा? और इसका सही आंसर है CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करेगा। यह पहल भारत के ग्लोबल AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगा। इस पहल की अगुवाई जो है ये जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के हेड अभिषेक दास द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस विचार की कल्पना की और भारत के सबसे तेज HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन तैयार किया। ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है ये 2010 AI पेटाफ्लॉप्स
से लैश एक मशीन है। और यहाँ पे हमारे पास में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक कौन है? और इसका आंसर है हेमंत दरबारी। नेक्स्ट है, सीडैक की स्थापना कब हुई थी? 1988। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है एमुएल चार्पियर और जेनिफर डोडोना, दोनों को, यानी ऑप्शन सी। 2020 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जीनोम एडिटिंग का नया मेथड डेवलप करने के लिए एमुएल चार्पियर और जेनिफर डोडना को दिया गया है। और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के लिए दिए जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है उसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर को। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का मेन जो एम है वो है जो कपास है, कॉटन है, उसके फायदों के बारे में जानने के लिए और उसके गुणों से लेकर उसके उत्पाद, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड और कंजप्शन से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये दिन जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। और यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक कौन है? और इसका आंसर है रॉबर्टो एजविडो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 7वें बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर है राखाइन। भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाए जा रहे 7वें पोर्ट को चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये जो पोर्ट है ये कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। 7वें बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी 7वें में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का पोर्ट है। और इसी के साथ में म्यांमार से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है नेपिदा। नेक्स्ट है, करेंसी ऑफ म्यांमार, बर्मीज कयात। नेक्स्ट है, म्यांमार के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है? और इसका आंसर है विन मिंट। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिर्देशक कौन होंगे? और इसका सही आंसर है MA गणपति यानी ऑप्शन A।
सीनियर आईपीएस ऑफिसर M.A. गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह M.A. गणपति जो हैं वो 1986 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड कैडर से। और इसी के साथ में BCS से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1978 में। नेक्स्ट है BCAS का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है दिनेश कुमार खारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिनेश कुमार खारा को अगले 3 साल की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से इफेक्टिव होगी। और खैरा जो है वो करंटली सर्विंग है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 28 अगस्त को खैरा को रिकमेंड किया था फॉर द चेयरमैन पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ SBI। इसी के साथ में SBI से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है SBI की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1 जुलाई 1955। और अगला क्वेश्चन है SBI का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने T-सरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? इसका सही आंसर है रशिया। रशिया ने हाल ही में आर्कटिक में टिसरकन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली प्रशिक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है इसे एडमिरल गोर्स्कॉव फ्रिगेट ने व्हाइट सी रशियन आर्कटिक में फायर किया था। और जो मिसाइल है ये इसने कवर किया है 450 किलोमीटर का डिस्टेंस विद अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री एट 28 किलोमीटर्स। और इसी के साथ में हमारे पास में रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? और इसका आंसर है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है रशिया की कैपिटल मॉस्को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है रशिया की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? इसका आंसर है रशियन रूबेल। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है लुइस गुलक को। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020 यानी साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिका कवि लुइस गुलेक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है। और जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के उपलक्ष्य में भारतीय कपास का फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही साथ भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है
और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो भारत ही है। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन है? यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक कौन है? और इसका आंसर है प्रदीप कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 31 जुलाई 1970 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? और इसका सही आंसर है गुजरात, यानी ऑप्शन ए। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर करने की दिशा में टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सेंटर भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत की गई है। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम जो है ये एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस है जिसके तहत 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ में हमारे पास में गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है विजय रूपानी। नेक्स्ट है, गुजरात के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है आचार्य देवव्रत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है एम राजेश्वर राव, यानी ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को 7 अक्टूबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव जो हैं वो कार्यरत थे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई, और ये जो है चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन को रिप्लेस करेंगे। एनएस विश्वनाथन ने अपने कुछ हेल्थ रीजंस के चलते मार्च 2020 में इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, जबकि उनका कार्यकाल जो है वो जून में कंप्लीट हो रहा था। इसी के साथ में हमारे पास में आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? और इसका सही आंसर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इंडियन एयरफोर्स जो है वो 88th एनिवर्सरी के रूप में इसे सेलिब्रेट कर रही है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। उसके बाद 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ करार किस राज्य सरकार ने किया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 40 साल की अवधि के लिए ज्यूरिख 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन
बिल्डिंग और ऑपरेटिंग के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी 2024 तक शुरू होने की संभावना है। और जो ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझेदारी हुई है। इस परियोजना के लिए ज्यूरिच एयरपोर्ट से एक विशेष प्रयोजन वाहन मंगाया गया था। और इसी के साथ में हमारे पास में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के साथ विभिन्न नाबार्ड प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंटाला और चीफ जनरल मैनेजर ऑफ नाबार्ड इन गुजरात DK मिश्रा और चीफ जनरल मैनेजर SBI अहमदाबाद सर्कल दुख बंधु रथ द्वारा किए गए हैं। और जो ये 3 MOU जो थे वो थे फाइनेंसिंग ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सपोर्ट क्रेडिट इनफ्लो टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और तीसरा था इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ में हमारे पास में SBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? और इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है इजराइल। मेघालय गवर्नमेंट ने राज्य में किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ में पार्टनरशिप की है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सॉयल एंड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन और डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी और अवेलेबल रिसोर्सेज के दोहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यही ध्यान में रखते हुए राज्य के पूर्वी गोरा हिल्स के नॉकरैक के खट्टे फलों जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उन जैसी महत्वपूर्ण सब्जियों, फलों और पौधों के लिए एक जीन पूल है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है, मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। नेक्स्ट हमारे पास में इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। नेक्स्ट है, इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल। नेक्स्ट है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू।
नेतान्याहू। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेज़न पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ में ई-कॉमर्स कंपनी ने डिजिटल पेमेंट ऐप अमेज़न पे पर अब फ्लाइट, बस और साथ ही साथ ट्रेन जो टिकट्स हैं उनको बुक करने की सुविधा जोड़ने के साथ अपने ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान बन गया है। और इसी के साथ में हमारे पास में अमेज़न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेज़न के संस्थापक कौन हैं? और इसका आंसर है जेफ बेजोस। नेक्स्ट है, अमेज़न की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अमेज़न का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है सिएटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर को। हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का जो उद्देश्य है वो है लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जो डाक सेक्टर है यानी पोस्टल सेक्टर है उसकी भूमिका और देशों के सार्वजनिक और आर्थिक विकास, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल यानी ऑप्शन ए। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। गोयल जो हैं वो करंटली सर्विंग हैं एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बनाकर रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन US$ का इजाफा किया, जिससे उसकी कुल संपत्ति 88.7 बिलियन हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 73% अधिक है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी रेडिसन मिसाइल रुद्राम का सफल प्रशिक्षण किसने किया है? और इसका सही आंसर है DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट पर व्हीलर आइलैंड पर एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिसन मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। इस मिसाइल को Su-30 Mk-1 फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया था। ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक वाली यह मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में हैं, उन तक मार गिराने में सक्षम है।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल पोस्टल वीक कब मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है 9 से 15 अक्टूबर तक। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा नेशनल पोस्टल वीक 9 से 15 अक्टूबर के दौरान मनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच में डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नेशनल पोस्टल वीक का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिक केंद्र सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की नई पेशकश और अवेलेबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये ऑनलाइन जो अभियान है इसे चलाया जा रहा है। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के उषा का निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थी? और इसका सही आंसर है केरला, यानी ऑप्शन ए। केरल उच्च न्यायालय की पूर्व चीफ जस्टिस के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। इसके बाद उन्होंने 2000 से 2001 तक केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया, और इसी के साथ वे पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने हाई कोर्ट जुडिशरी में शामिल हुई थी, और साथ ही साथ न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में भी शामिल हुई थी। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर को। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन के जो प्रयास हैं उनको बढ़ाने के उद्देश्य से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है, और 2020 की वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी वो थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इस वर्ष की जो थीम रखी थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ये जो दिन है इसे पहली बार 1992 में सेलिब्रेट किया गया था बाय द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के प्रेसिडेंट कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है इंग्रिड डेनियल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।